नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्याम जी यादव हिंदी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग की ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण आप लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। उसी को सोचते हुए या फिर कहें तो हाई स्कूल इंटर का बोर्ड का एग्जाम लगा हुआ है, उन सब का रिवीजन करने के लिए ही मैं आप लोगों को हित के लिए यहाँ एक पहल किया है। इसमें अब मेरी क्लास है हिंदी व्याकरण की, और आप लोगों को इसमें जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा एक रिवीजन के थ्रू पढ़ाया जाएगा। आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं, जो आपका छूटा हुआ है इससे सब पूरा कर सकते हैं और अपने हिंदी के मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर लेके आया हूँ, वर्णमाला। वर्णमाला में कई बच्चे पूछे हमसे कि उनको वर्णमाला में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और जहाँ तक कि हमने पिछले कई ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखा तो उसमें वर्णमाला के बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिले। एक ही चैप्टर से वर्णमाला से कम हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे वर्णमाला को, हम सीखेंगे। आइए चलते हैं कि वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। आपके हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णमाला में वर्ण सबसे मेन चीज होता है वर्ण। हम वर्ण किसे कहते हैं, ठीक? तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके, यानी कि जिसको 2 भागों में बांटा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे वर्णमाला का कोई भी अक्षर उठा के ले लीजिए, आ, ई, उ, या फिर का, खा, चा, पा, यानी वर्णमाला का कोई भी वर्ण उठा के ले लीजिए जिसकी खंड या टुकड़े ना हो सके, वह कहता है, हम उसे वर्ण कहते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई कि वर्ण किसे कहते हैं। अब आगे बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। यह क्लास हम ज्यादा देर तक नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम यहाँ रिवाइज करवा रहे हैं। आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है हाई स्कूल और इंटर का। रिवाइज में आपको जितने कम से कम समय में जितना ज्यादा बता सकते हैं, हम यहाँ आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो पढ़ना था आप विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। अब आपका समय है सिर्फ रिवीजन करने का। तो आइए जानते हैं आइए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर हम कहें तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारे वर्णमाला में सभी वर्ण होते हैं, इनको हम एक विस्तृत क्रम में रखते हैं, वही क्या हो जाता है? वर्णमाला हो जाता है। अब बात करते हैं आखिर वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती कितनी है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? बात करें इसमें तो वर्णमाला में मूलतः हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगर क्वेश्चन पूछे आप लोगों से कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप आंख मूंद कर लगा देंगे कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, यानी कि 52 है। या मेरे विद्यार्थी मेरी पहली क्लास है, ठीक? संसाधन पर्याप्त नहीं है, आपको हो सकता है कि ठीक से दिखे ना, या फिर हो सकता है मेरे पास माइक नहीं है तो ठीक से आवाज ना जाए। जहां तक हो सकता है 2-4 दिन में सब व्यवस्था हो जाएगी,
लेकिन 2-4 दिन तक जैसे आपको रिवाइज करा रहे हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, सब अच्छा होगा। तो हम बात करते हैं कहाँ तक थे, वर्णमाला के थे। तो वर्णमाला के बारे में आपको बताया कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। या क्वेश्चन पूछता है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप 52 ही लगाएंगे। कई लोग कई किताबों में कहते हैं इतना है 49 है, ये नहीं, सिर्फ 52 है, तो 52 ही आपका ऑप्शन लगाना है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्णों के भेद के बारे में। वर्णों के भी भेद किए गए हैं। टोटल तो 52 है ही, लेकिन उन 52 वर्णों को भी हम बांट दिए हैं। अब कितने भागों में बांटे हैं, तो वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन सा है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। आखिर अब स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे स्वर के बारे में, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो उसके आगे नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है, स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए आज देखते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। ठीक, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें कोई अवरोध न उत्पन्न हो, या फिर स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं या अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वर को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या फिर कहें उनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा कर होता है। हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 बताई गई है। ऑप्शन में दे देता है, जैसे यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 9 देगा, 10 देगा, 11 देगा, 13 भी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपसे पूछे कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसमें भी आप सिर्फ 11 पर ही जाएंगे। कितने पे, 11 पे, ना तो 9, ना तो 13, ना तो 10। अगर पूछे स्वर पूछे कितने, तो 11 आंख में मारना है 11, इसके अलावा कुछ मत करना। अब 11 स्वर होते कौन कौन से हैं, आ ई ऊ री। बहुत लोग री को भूल जाते हैं, ठीक, कुछ लोग री को स्वर में भी नहीं मानते हैं, लेकिन आपका ये जो री है यह भी स्वर है। क्या है, स्वर है। आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। ये आपके 11 स्वर हो गए। कितने हो गए, 11 स्वर हो गए। ठीक, अब बात हम करें कि यह 11 स्वर है, लेकिन इन स्वर को भी हमने कई भागों में देखा है। ठीक, ये जो स्वर है इनको भी डिवाइड किया गया है। अब इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वर को भी देखो, स्वर के भेद क्या कहा गया है, स्वर के भेद, यानी कि हम स्वर को कितने भागों में बांट सकते हैं। स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हर्ष स्वर और नंबर 2 दीर्घ स्वर। हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर को हमने 2 भागों में बांट दिया, नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। अब हम जानेंगे कि आखिर हर्ष स्वर होता क्या है और हर्ष स्वर में किन वर्णों को हम गिनते हैं। स्वर तो टोटल 11 हो गए, लेकिन अब बात आती है हर्ष स्वर की।
कि स्वर में भी स्वर होता है, स्वर में भी बात करें हर्ष स्वर, इन इसी 11 स्वर में ही आपको हर्ष स्वर पहचानना है कि इन 11 में हर्ष स्वर कहते किसे हैं। अब हर्ष स्वर कहते किसे उसके बारे में जानेंगे। हर्ष वे स्वर मूल या हर्ष या एक मात्रिक कहलाते हैं। देखिए हर्ष स्वर तो सब लोग जानते हैं, हाँ हर्ष स्वर होता है, लेकिन हर्ष स्वर के 2 और नाम हैं। हर्ष स्वर के 2 नाम और हैं, उनको बहुत कम लोग जानते हैं, आप लोग खैर बता देते हैं। हर्ष स्वर को 2 और नाम है, कौन कौन सा? एक मात्रिक या फिर मूल स्वर। हर्ष स्वर का 2 और नाम है, एक मात्रिक यानी कि एक मात्रा वाला, और मूल यानी कि हर्ष मूल और एक मात्रिक, या तीनों नाम एक ही है। अगर आपसे क्वेश्चन बदल के पूछ ले कि एक मात्रिक की संख्या बताइए, या फिर पूछ ले हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, या फिर क्वेश्चन ये पूछ ले कि हिंदी में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ 4 लगाना है। कितना लगाना है? 4। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। होता क्या है? एक मात्रिक क्या कहलाते हैं? जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, यानी कि हर्ष स्वर अपने आप में खुद स्वतंत्र हैं। यहाँ 4 हैं, कौन कौन से? हर्ष आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। पूछता है ऑप्शन में, जैसे पूछ लिया निम्नलिखित में से बताइए कौन सा वर्ण हर्ष स्वर नहीं है। 3 इसमें से दे देगा, आ दे दिया, उ दे दिया, री दे दिया, और उसी में एक दूसरा वर्ण ला के डाल देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष स्वर नहीं है। आप जब चारों को जानते रहेंगे, हाँ हर्ष स्वर ये चारों हैं, तो ऑप्शन देखते ही आप तुरंत लगा देंगे कि हाँ ये हर्ष स्वर नहीं है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर को 2 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 हर्ष स्वर हो गया आपका, तो नंबर 2 दीर्घ स्वर आता है। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? हर्ष का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। दीर्घ स्वर क्या होता है? किसी मूल या हर्ष को, किसी मूल या हर्ष, देखिए हर्ष स्वर का ही नाम है, मूल और हर्ष स्वर का ही नाम है। कह रहा है किसी मूल या हर्ष को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। यानी कि क्या कहना चाहता है दीर्घ स्वर? 2 मूल स्वर को जब मिला दिया जाता है वह क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है। जब 2 मूल स्वरों को मिला दिया जाता है तो दीर्घ बन जाता है। दीर्घ स्वर का भी एक और नाम है, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन दीर्घ ना देखे द्विमात्रिक अगर पूछ लेता है तो वहाँ घबराना नहीं है। द्विमात्रिक का मतलब क्या होता है? दीर्घ स्वर ही होता है। ठीक, द्विमात्रिक मतलब 2 मात्रा वाला, एक मात्रिक मतलब 1 मात्रा वाला। द्विमात्रिक दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, और इनकी संख्या को 7 होती है। कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या। इसमें तो संख्या की खैर नहीं पूछता है, लेकिन हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर जरूर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा हर्ष स्वर नहीं है या फिर कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। उसमें आपको कंफ्यूज कर देता है। तो दीर्घ स्वर ये है दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, यह 7 आपके दीर्घ स्वर आते हैं। ठीक, देखिए क्या कहा है?
परिभाषा में किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलने से, देखिए आ मिलके ये दोनों ह्रस्व हैं, आ मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गया, दो ह्रस्व मिलके एक दीर्घ बना लिया। यहाँ ई दो ह्रस्व ई मिलके दीर्घ बन गया, ऊ मिलके ह्रस्व दीर्घ बन गया। ठीक, यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो समान मिल रहे हैं, लेकिन उसके नीचे यहाँ देखिए आ ई है, आ ए है, आ ऊ है और आ ओ है, यहाँ तो समान नहीं है। यहाँ आ ई ऊ इनमें समान स्वर का मेल हो रहा है, लेकिन इनमें असमान स्वरों का मेल हो रहा है। तो इन चार स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसमें संयुक्त स्वर में कौन आ जाएगा, ए ओ और औ। ठीक, संयुक्त शब्द की जगह संयुक्त का मतलब क्या होता है, दो से मिलकर बना, दो से मिलकर, इनकी संख्या 4 होती है, ए ओ और। अब ये भी पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक किन स्वरों से मिलकर बना है। ठीक, इसका प्रयोग हम शब्द में करेंगे, किसमें करेंगे, शब्द में करेंगे। ठीक है, आ और ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया। अब आई कैसे बनता है, आ और ए मिलके आई बनता है। ठीक, ओ कैसे बनता है, ओ बना है, आ और ओ मिलके क्या बना है, ओ बना है। ठीक, अब बात करें औ की, आ और ओ मिलके औ बना है। ये जो चारों है, आ ई मिलके ए बना, आ ए मिलके ए बना, आ ऊ मिलके ओ बना, आ और ऊ मिलके ओ बना, और आ और ओ मिलके औ बनता है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा संधि में होता है। यदि आप यहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी संधि आसान हो जाएगी। ठीक, यह तो आज रहा वर्णमाला का एक पाठ स्वर। क्या रहा, स्वर के बारे में हम जानेंगे, स्वर क्या होता है। सबसे पहले वर्ण क्या होता है, वर्ण जो है जिसका खंड या टुकड़े ना किए जा सके वह वर्ण होता है। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब स्वर व्यंजन क्या होता है, अब आज हम लोग पढ़े स्वर। स्वर क्या होता है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए। स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब स्वर को भी हम 2 भागों में बांटे हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन्हें हम मूल स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है, आ ई ऊ और रे। ठीक, ह्रस्व संख्या कितनी है, 4 है, आ ई ऊ और रे। उसके बाद आते हैं हम दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर को हम और क्या कहते हैं, तो दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ ई ऊ ए ओ औ। अब जानेंगे ये किससे मिलके बने हुए हैं, तो जो ये समान ये तीनों है समान स्वर से मिलके बने हैं। आ ई ऊ ये समान स्वर से मिलके बने हैं। आ मिलके आ बन गया, ई मिलके ई बन गया, ऊ मिलके ऊ बन गया। ठीक, ये तीनों तो समान स्वर से मिलके बने हैं। लेकिन ये जो 4 हैं, ए ओ औ, ये संयुक्त स्वर में भी ये 4 आते हैं। इनको मिलाने के लिए यहाँ आसमान स्वर जोड़ा गया है। आ ई मिलके ए बन गया, आ ए मिलके ए बन गया, आ ऊ मिलके ओ बन गया, और आ और ओ मिलके औ बन गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक यदि आप लोगों को समझ में आ गया
तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे तो आपका जितना हम आपको रिविजन कराएंगे आपका 90+ जाएगा। यदि क्वेश्चन में सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें से 50 क्वेश्चन व्याकरण का रहता है और आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करने रहते हैं ऑब्जेक्टिव में, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करने रहते हैं। यदि आप व्याकरण अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपके 50 में से 45 46 यदि और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 48 49 भी नंबर आपको हम दिलवा सकते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा, रास्ता तो हम दिखाएंगे लेकिन चलना आपको पड़ेगा। ठीक, तो रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन अंगुली पकड़ के मंदिर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो एक साइड के साथ हम आज की क्लास समाप्त करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर मत बैठना ऐ मेरे दोस्त, एक दिन मंजिल भी मिलेगी।